जय गुरुदेव। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना या ईश्वर के साथ जुड़ जाना, ये ज्ञान योग है। वैसे तो जीवन के अलग अलग चरण को देखें, मानवीय जीवन के अलग अलग चरण को, तो जीवन के हर एक चरण में ज्ञान का बहुत महत्व है। जब हम छोटे थे तो खेल कूद का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, थोड़ा और बड़े हुए युवा अवस्था, किसके साथ बैठना किसके साथ नहीं बैठना, पढ़ाई क्या करना है, कौन सा लाइन चूज करना है, कौन सा बिजनेस, कौन सा जॉब। थोड़ा और बड़े होते हुए सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। थोड़ा और बड़े होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान। हर चरण में अलग अलग प्रकार के ज्ञान, और उसका बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है मानवीय जीवन में। लेकिन ज्ञान योग माने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ जाना। वैसे ज्ञान को अगर हम समझे तो ज्ञान जीवन को बहुत ही सरल बनाता है, आसान बना देता है जीवन को। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी नए शहर में जाना है, किसी नई जगह में जाना है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन है गूगल मैप, उसे ऑन करते हैं, जगह का नाम डाला और कितना आसानी से हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सोचो, अगर इस एप्लीकेशन का ज्ञान हमको नहीं होता तो वही जगह पे पहुंचना बहुत ही कठिन, दुखदाई हो जाता है। ये तो सिर्फ एक जगह पहुंचने की बात हुई। जीवन के अलग अलग पहलुओं में, चरण में अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है ना, उसका जो अभाव है ना, हमारे जीवन को कठिन बनाता है, दुखदाई बना देता है। और ज्ञान का प्राप्ति सरल बनाता है जीवन को। ज्ञान जीवन का एक अभिन्न अंग है। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मूलभूत ज्ञान क्या है भगवान, आप मुझे समझाएं, तब कृष्ण ने जो जवाब दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो सुनने जैसा है। मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं मन हूं, ना ही मैं विचार हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना ही मैं कोई भावना हूं। मैं आत्मीय स्वरूप हूं, मैं ईश्वर का एक अंश हूं। ये समझ जाना मूलभूत ज्ञान है। ईश्वर का एक अंश, ये समझना, और ये अंश समझते हुए ईश्वर के और करीब आ जाना, जुड़ जाना, ये ज्ञान योग है। लेकिन इस ज्ञान योग के लिए ज्ञान के कुछ चरण को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला चरण है ज्ञान की प्राप्ति। कहीं पढ़ना, कहीं गुरुदेव को, गुरुओं को सुनना, देखना, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में ज्ञान को प्राप्त करना, ये पहला चरण है। फिर इस प्राप्त किए गए ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, ये दूसरा चरण है। क्यों, कब, कैसे, क्या जरूरी है, क्या नहीं है, ये चिंतन व मनन है। और तीसरा चरण है ज्ञान को जीना, गहराई से उतार के उसे जीना, सुदृढ़ बनाना जीवन को ज्ञान के माध्यम से। कई बार हम कहते हैं ना, जिसे आत्मीय ज्ञान, आत्मा की गहराई में ज्ञान का पहुंचना और वे प्रस्फुरन होना, उसे जीना, ये तीसरा और आखिरी चरण है। ज्ञान के एक एक चरण को देखते हुए, समझते हुए, ज्ञान की सुदृढ़ता में आत्मीय ज्ञान का अनुभव, आत्मा से ज्ञान का अनुभव, आत्मा से परमात्मा का जुड़ जाना,
ये ज्ञान योग है। लेकिन इसके लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं। प्रकृति त्रिगुणावलंबी, इसका मतलब है इस प्रकृति में जो कुछ भी है ना, वो 3 गुणों में है, रजस, तमस और सत्व। रजस, राजसिक गुण। जब हमारे भीतर राजसिक गुण बहुत बढ़ता है ना, तो हम बैठ नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुण वाले व्यक्ति ज्ञान को जल्दी ले नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। उससे ठीक विपरीत है तामसिक, तमस, तामसिक गुण। जब ये गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं ज्ञान में, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे अंदर कुछ उतरता नहीं है, हम ढीले हो जाते हैं, हमें मजा नहीं आता। आजकल के बच्चों में ये दोनों गुण को आप देखोगे, जब पढ़ाई करने कुछ बच्चे बैठते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो कहीं और चले जाते हैं। ये रजोगुण है, राजसिक गुण। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, लेक्चर चल रहा है, बैठे जरूर हैं, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं उतरता, ये तामसिक गुण है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति या सच्चा ज्ञान योग होने के लिए सत्व गुण बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सत्व गुण एक ऐसा गुण है ना, जिससे ज्ञान या ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है। रजस व तमस ज्ञान योग में बाधक है, वो बीच में आ जाते हैं। तो सत्व का वृद्धि, उससे गहराई में ज्ञान योग से जुड़ना, यही ज्ञान योग में स्थापित होने के लिए या गहराई से उतरने का एक सच्चा रास्ता है।